और जितने मेरे शिव जी के भक्त हैं, आप सबको मेरा हृदय से प्रणाम। हमारी एक व्यूअर अनीता एंजल ने रिक्वेस्ट की कि मैं रुद्राष्टकम पर बोलूं, और सच कहूं तो मेरा कई दिनों से मन भी था कि बोलूं, लेकिन समय नहीं मिला था। लेकिन जब वो कमेंट नीचे देखा तो मुझे लगा जैसे मेरे गुरुजनों ने ही उनके थ्रू मुझे मैसेज पहुंचाया है कि बोल। तो बस आप जैसे प्यारे-प्यारे भक्तों और व्यूअर्स के लिए रुद्राष्टकम अर्थ सहित बोलने का प्रयास करते हैं। अब शिव जी और माता उमा हम पर कृपा करें और हमारे गुरुजन हम पर कृपा करें, और बिल्कुल सरल शब्दों में हम भावपूर्वक रुद्राष्टकम को का श्रवण करें और जो वो समझाना चाहें उसको समझें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाश आकाशवासं भजेऽहम्। ये भगवान शिव का यहाँ पर वर्णन हो रहा है। शुरू निराकार रूप से होता है और अंत में भगवान का साकार रूप का वर्णन होता है। भगवान शिव के एक-एक ये जो श्लोक हैं, ये तुलसीदास जी ने लिखे हैं, और एक-एक श्लोक में एक-एक शब्द जो है वो भगवान के नाम ही हैं, और हर नाम भगवान के गुणों को डिस्क्राइब कर रहा है, भगवान के गुणों का वर्णन करता है। तो शुरुआत करते हैं, नमामीशम, हे भगवान, हे भगवान शिव, ये निराकार रूप है। आप ईश हैं। आप सबके, ईश का अर्थ होता है कंट्रोलर, नियामक, जो सबके नियंता, कंट्रोल करते हैं जो सबको, सभी कुछ उन्हीं के अंडर में है। तो भगवान कौन है? सबके नियंता। तो हे भगवान शिव, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, हे भगवान शिव, आप सभी के ईश हैं। आप ईशान कोण में रहने वाले, आप ईशान हैं, और आप निर्वाण पद हैं। निर्वाण रूपम, निर्वाण यानी जो मुक्ति दे दे, ऐसे। तो हे भगवान, आप सबको मुक्ति देने वाले वो निर्वाण पद, वो आप हैं। विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, हे प्रभु, आप विभु हैं। आपकी अनेकों विभूतियां हैं। आप व्यापक हैं, आप सर्वत्र फैले हुए हैं। विभु व्यापक यानी कि ओमनी प्रेजेंट, ऑल परवेडिंग। जहां दृष्टि घुमाओ, जहां दृष्टि दिखाओ, घुमाओ, कण कण में शंकर, कण कण में शंकर, क्षण क्षण में शंकर। जहां दृष्टि दिखाओ, हे भगवान, हर तत्व में केवल आप ही हैं। आप विभु हैं, आप व्यापक हैं। विभु व्यापकम ब्रह्म, वो ब्रह्म तत्व जिसको वेदांती जिसकी चर्चा करते हैं, वो ब्रह्म आप हैं। ब्रह्म वेद स्वरूपम, वेद, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वो वेद का स्वरूप वो कौन है? वो आप हैं। आप ही वो ज्ञान है। तो हे शिव जी, मैं आपको नमस्कार, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप जो जीवों के ईश हैं, आप जो ईशान कोण में रहते हैं, आप जो निर्वाण रूपी हैं, आप जो विभु व्यापक हैं, आप जो ब्रह्म स्वरूप हैं, आप जो वेद स्वरूप हैं, आप ही हैं जो ज्ञान स्वरूप हैं। वेदों के द्वारा आप ही को जाना जाता है। वेद जिस वस्तु को का संकेत करते हैं, जिनका संकेत करते हैं, वो तो आप ही हैं। सभी के ईश आप ही हैं। आपको प्रणाम है। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाश का आकाशवासं भजेहम। हे भगवान शिव, आप निजम, आप निर्गुणम हैं। आप अपने स्वरूप में रहने वाले हैं। आप सभी में है, हर तत्व में आप ही का, मैंने कहा कण कण में शंकर। लेकिन हे भगवान, आप सब में हैं, लेकिन आप अपने निज स्वरूप में भी रहने वाले हैं। ये भगवान का निराकार स्वरूप का वर्णन हो रहा है। आप अपने स्वयं के स्वरूप में भी हैं और आप बाकी सब में भी हैं।
निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। आप निर्गुण हैं। आपको निर्गुण का अर्थ होता है ये प्रकृति के 3 गुण सात्विक, राजसिक, तामसिक, इन गुणों से आपको बांधा नहीं जा सकता। इन गुणों से आपको का वर्णन नहीं किया जा सकता। आप तो गुणातीत हैं। प्रकृति के इन 3 गुणों के ऊपर। प्रकृति तो आपसे चलती है। आप इन तीनों गुणों के ऊपर निर्गुणातीत जो होता है, त्रैगुणातीत जो होता है, उसको कहते हैं निर्गुणम। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। आप निर्विकल्प हैं, भेद रहित हैं। सबके अंदर आप हैं और सब कुछ आपके अंदर है। आप भी शिव हैं और जो कुछ भी जहां भी देखो वही शिव तत्व है। निर्विकल्पम, आप भेद रहित हैं। निरीहम, आप इच्छा रहित हैं। आपके अंदर कोई इच्छा नहीं है। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। हे मेरे शिव, आप जो हर कण कण में हैं, आप जो ब्रह्म स्वरूप हैं, आप जो ज्ञान स्वरूप हैं, आप ऐसा प्रतीत होता है सर्वत्र आप ही हैं। तो जब आकाश को देखते हैं तो लगता है हे भगवान अब आप आकाश में हैं, लेकिन वही आकाश स्वरूप आप चिदानंद, चिदा आकाश में है। चिद यानी कॉन्शियसनेस, चेतना। आप चेतना रूपी आकाश में हैं। हर जीवों के अंदर जो चेतना है, उस चेतना रूप में, उस चेतना चिदा आकाश में हे भगवान, हे शिव जी, आपके दर्शन होते हैं। ये भगवान आपका निराकार रूप है। सभी के अंदर आप चिदाकाश रूप में, सभी जीवों के अंदर चेतना रूप में वो आप हैं। चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। हे भगवान, दृष्टि खोलते हैं तो आप नजर आते हैं, दृष्टि बंद करते हैं तो चेतना के रूप में आप ही नजर आते हैं। अंदर देखूं यहाँ बाहर देखूं, हे शिव जी, बस आप ही आप हैं। ऐसा इसका अर्थ आता है ये भगवान के निराकार रूप का। जहां दृष्टि घुमाई वहां केवल शिव तत्व ही है, शिव तत्व ही है।